दोस्तों आज फिर स्टार्ट करते हैं हम। इसका नेक्स्ट टॉपिक है CCNA का। वो है राउट जिसमें है नेटवर्क फंडामेंटल्स, जिसमें हम नेटवर्क कंपोनेंट्स जो भी हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअल में क्या होते हैं नेटवर्क कंपोनेंट्स में, क्या क्या है और कैसे कैसे काम करता है। लाइक राउटर्स है, L2 L3 स्विचेस है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम IPS, एक्सेस पॉइंट्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, एंड पॉइंट्स एंड सर्वर्स हैं। तो इनको हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होते हैं, बेसिकली क्या होता है और कैसे फंक्शनलिटी है, क्या काम कर। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है। WLC क्या होता है? वायरलेस लैन कंट्रोलर। एक्सेस पॉइंट क्या होता है? जो एक तरीके का राउटर, वाईफाई राउटर की तरह ही होता है। नॉर्मल जो आपने वाईफाई राउटर देखे हैं लाइक दैट ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये इंडिविजुअल होता है। ये राउटर नहीं होकर के ये एक्सेस पॉइंट होता है जो वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। सर्वर्स क्या होते हैं? जो जहाँ पे हम सारा डेटा स्टोर करते हैं और जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती हैं किसी भी से भी रिलेटेड, लाइक वेबसाइट है, गूगल है, फेसबुक है, इनकी जो इन्फॉर्मेशन सेव्ड है वो सर्वर्स में है। राउटर्स क्या होते हैं? दो दो या दो से जितने भी ज़्यादा नेटवर्क्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए राउटर्स यूज़ करते हैं। एज अ गेटवे भी यूज़ होता है राउटर। एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल भी गेटवे एज अ गेटवे यूज़ होता है कुछ जगहों पे, ठीक है। और L2 L3 स्विचेज़ क्या होती हैं? L2 L3 स्विचेज़ क्या होती हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क में कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं। एज अ मैनेज फॉर नेटवर्क के अंदर मैनेज, जो नेटवर्क के अंदर अलग अलग ब्रांचेस हैं उनको मैनेज करने के लिए, लाइक कोई सेल्स का है, कोई मैनेजमेंट का है, कोई एडमिन है, कोई IT से है, तो इनको मैनेज करने के लिए जो जो भी VLAN क्रिएट करेंगे वो L3 में होंगी, और इस L2 के अंदर कोई VLAN नहीं होती। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला क्या होता है, राउटर्स क्या होता है। तो मैं MS पेंट ओपन कर लेता हूँ इसमें कि, ठीक है भाई, कलर, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा राउटर। पहला क्या होता है? पहला क्या है? राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है, ठीक है। राउटर इज अ लेयर 3 डिवाइस। दूसरा क्या है? राउटर कनेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स। ओके, क्या इसका मतलब यही है कि राउटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। ठीक है। एंड सेंड डेटा पैकेट्स टू द डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन नेटवर्क डेस्टिनेशन नेटवर्क और अदर नेटवर्क्स। ठीक है भाई, मतलब क्या है इसका? एक सेकंड में कुछ ज़्यादा ही पतला है, ठीक है, ये सही है। सपोज दैट कि हमारे पास राउटर का पहले क्या है, राउटर इज ए लेयर 3 डिवाइस। जब हम OSI लेयर्स पढ़ेंगे उस टाइम हम देखेंगे कि L3 TCP/IP या फिर OSI लेयर, मतलब ये दोनों एक में है और एक OSI है। तो इसमें हम देखेंगे कि L3 क्या होता है, एक्चुअल में L3 डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया राउटर्स कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर एंड सेंड डेटा पैकेज टू अदर नेटवर्क और डेस्टिनेशन नेटवर्क। क्या करते हैं कि कोई सेंडर अपना डेटा सेंड कर रहा है,
तो सेंडर ने जब डेटा सेंड किया, सपोज दैट कि हमारे पास एक नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होते हैं ना कि अलग अलग लिंक। एक हमारे पास पीसी है, ठीक है, पीसी है ए, ये क्या कनेक्टेड है, स्विच से। स्विच कहाँ कनेक्टेड है, एक राउटर से, ठीक है। राउटर कहाँ कनेक्टेड है, इंटरनेट पे। इंटरनेट के बाद क्या है, एक सर्वर है नॉर्मल सा, जो है गूगल का सर्वर, ठीक है, google.com। तो क्या करता है, यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है हमारा 192.168.1.0/24 का। यहाँ पे चल रहा है 101.1.1.0/24 का। तो क्या है, यहाँ पे ये डिफरेंट नेटवर्क है। ये नेटवर्क प्राइवेट है और ये है पब्लिक। क्या होता है, जो इंटरनेट की साइट जो होती है वो सारी पब्लिक नेटवर्क्स होती हैं। तो ये हो गया, तो आपस में क्या हो गया, दो नेटवर्क कनेक्ट हो गया। सपोज दैट कि एक क्या होता है ना कि आपका फेसबुक का सर्वर है, सपोज दैट कि ये फेसबुक है। तो ये अब क्या करेगा, रिक्वेस्ट अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करा दिया। इसका काम हो गया, अपना अपना नेटवर्क कनेक्ट करा दिया। इसके अंदर इंटरनल प्रोसीजर क्या होते हैं वो बाद में बताऊँगा। जैसे कि अब सपोज दैट कि ये है, कोई है राम है, ठीक है, इसको कहाँ जाना है, गूगल पे जाना है। तो ये क्या कराएगा, राउटर के पास भेजेगा अपना पैकेट। राउटर क्या करेगा, राउटर डेटा पैकेट चेक करेगा, अच्छा गूगल की तरफ जाना है, तो वो इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देगा कि भैया आप इधर चले जाओ। वही राम है, दोबारा क्या भेजेगा, एक फेसबुक के साथ जाना है, तो एट ए टाइम वो क्या करेगा, वापस चेक करेगा फेसबुक इधर है, इधर चला जा भैया। तो ऐसे ही और भी चीज़, और भी सर्वर्स होंगी उस साइड में जा सकती हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली इसका राउटर का काम, कि ये आपस में दो से जितने भी ज़्यादा नेटवर्क्स होंगे उसको आपस में क्या करता है, मैनेज करता है, और दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। राउटर जो है वो पैकेट डेटा कैसे सेंड करता है, पैकेट आईपी पैकेट्स के रूप में। राउटर सेंड्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ आईपी पैकेट्स। मतलब जो भी डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस में जाएंगी, एक पर्टिकुलर उसका फ्रेम वो होगा कि पैकेट बनेगा। तो पैकेट कौन सा पैकेट होगा, जैसे ही L3 पे आ गया, तो L3 पे रिलेशन किसका हो जाता है, आईपी प्रोटोकॉल का। तो यहाँ पे कैसे किस टाइप का जाएगा, ये अपने आप में डेटा ट्रांसफ़र करेगा। वो डेटा ट्रांसफ़र होगा आईपी पैकेट्स के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफ़र होगा। वो भी किस शेप में, सीक्वेंस में होगा, ऑर्डर्ड होंगे, मतलब कि सीक्वेंस से जाएगा, ठीक है। चौथा क्या है, राउटर कैन कनेक्ट इन लैन एंड वैन बोथ। राउटर को आप लैन में भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग नेटवर्क है, वैन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो राउटर को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि राउटर को अलग अलग नेटवर्क में जाए ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे राउटर अलग अलग नेटवर्क में है। थर्ड वाला कंसेप्ट हम समझते हैं कि थर्ड वाला कंसेप्ट कैसा है, ठीक है भैया, चलो आगे एक सेकंड, इसको छोटा करना था, मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, 100। ओके, हम थोड़ा सा, मैं इसको कर देता हूँ फोर्थ वाले को। ठीक है भाई, इस वाले कंसेप्ट को समझते हैं। तो आईपी पैकेट्स में कैसे जा रहा है, चलो इसको भी एक काम करते हैं, इसको भी मिटा दो। ये भी अपने हमारे अभी समझा देता हूँ कि कैसे जाता है।
जब भी कोई पीसी अपना कहीं पे जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, आईपी होंगी। तो इसका आईपी है 192.168.68. इसका आईपी है 192.168.1.100। यहाँ का आईपी है 1.1। यहाँ पे है 101.1.1. यहाँ पे 100 और यहाँ पे है 1.1। यहाँ पे है अलग सा आईपी है 8.8.8.1 और यहाँ पे ये है 8.8.8.8। तो क्या होगा, जब भी आप गूगल के लिए जाओगे, सपोज दैट कि डीएनएस को हिट कर रहा है, तो पैकेट कैसे जाएगा, एक सीक्वेंस में जाएगा। चलो राउटर की गेट, पहले गेट पे भेजेगा, राउटर इसको ट्रैफिक करेगा अपने दूसरे इंटरफेस पे, दूसरे इंटरफेस पे ट्रैफिक जैसे पैकेट सेंड होगा तो इसमें ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिर चेक करेगा, अच्छा ये अपने गेट पे भेजेगा, यहाँ इंटरनेट चल रही है, बहुत सारे राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। फिर ये क्या करेगा, चलो भाई ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ देखेगा, अच्छा गूगल ये चेक करेगा कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेगा, राउटिंग टेबल होती है, हर राउटर्स के अंदर एक टेबल होती है कि एड्रेस टेबल होती है कि राउटर्स किधर किधर राउटर को पैकेट भेजना है जिससे कि हमारा ये यहाँ पे अपना गूगल के ऊपर पहुँच जाए। तो क्या हुआ, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ निकला पैकेट, इसने फॉरवर्ड किया, पैकेट इनकैप्सुलेट होने के बाद गेटवे भेजा, गेट राउटर ने चेक किया 8.8 के पास जाना है। फिर दूसरी साइड अपना पब्लिक नेटवर्क में चला गया, प्राइवेट से निकल के फिर पब्लिक में चला गया, पब्लिक के बाद उसने चेक किया, अच्छा यहाँ पे है तो पब्लिक सर्वर है, यहाँ पे चला जाएगा। तो सीक्वेंस क्या होगी, एक पैकेट इनकैप्सुलेट होता है, यहाँ पे होगा आईपी एड्रेस, तो सोर्स आईपी होगी और दूसरा क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी होगी। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेसेस होंगी, जैसे इसका है सोर्स आईपी 192.168.1.100 और डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8.8। तो पैकेट ऐसे जाएंगे, तो जो भी पैकेट निकलते हैं उसके ऊपर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी डेफिनेटली मैप्ड होंगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा राउटर्स के हैं, राउटिंग अपना क्या करता है, इसके बाद नेक्स्ट था राउटर्स कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रॉडकास्ट। राउटर का क्या काम है, राउटर क्या है, ब्रॉडकास्ट नहीं करने देता है। आपके पास एक राउटर है, तो हमने यहाँ से सेंड किया डेटा, तो क्या होता है ना, स्विच में ब्रॉडकास्ट होती है और हर पे पैकेट भेजता है, मतलब जो नॉर्मल स्विचेस होती हैं वो हर सभी इंटरफेस के ऊपर पैकेट भेजता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, राउटर के पास क्या होती है, राउटिंग टेबल होती है। तो क्या करता है, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, अपना राउटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करता है और पैकेट को आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। ये स्पेशली जहाँ पे पैकेट भेजना होता है, जिस एरिया के अंदर जिस नेटवर्क में भेजना होता है, डायरेक्टली वहाँ उस इंटरफेस की तरफ पैकेट को रूट कर देता है। हमने क्या क्या हो गया, राउटर एक L3 डिवाइस है, राउटर क्या कनेक्ट्स करता है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को करने में काम में लेते हैं। राउटर डेटा सेंड जो करता है वो आईपी पैकेट्स के फॉर्मेट में करता है। राउटर कनेक्ट हो सकता है, कैन यू कनेक्ट इन लैन और वैन दोनों में, लोकल एरिया नेटवर्क में और वाइड एरिया नेटवर्क में, दोनों में यूज़ हो सकता है। राउटर क्या करता है, आपको ब्रॉडकास्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कि ब्रॉडकास्ट नहीं होने देता है। राउटर्स के पास सबसे बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन क्या होता है, राउटर्स कैन मैनेज राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन टू सिलेक्ट बेस्ट
पाथ। ठीक है, क्या करता है, राउटर के पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, राउटिंग टेबल होती है जिसके अंदर वो अपना इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है कि किधर जाना है। सपोज दैट यहीं पे मैंने बताया था कि फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक का सर्वर है, तो वो इन्फॉर्मेशन सपोर्ट कर लगा के रखेगा अपना कि हाँ भैया इधर की तरफ जाना है तो इधर चला जाऊँगा मैं, फेसबुक की तरफ इधर जाना है, गूगल की तरफ मैं चला गया। तो ये होते हैं राउटर्स में। राउटर्स के बहुत सारे ब्रांड हैं। राउटर्स के मैन्युफैक्चर हैं, जैसे कि अभी हम CCNA पढ़ रहे हैं तो सिस्को है, दूसरा है फिर D-Link है जो भी अच्छा राउटर बनाता है, जूनिपर है, ठीक है, इसके बाद HP है, अरूबा है, HP में अरूबा भी आता है, ठीक है, 3Com है, एक बहुत सारे हैं आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ओनली सिस्को राउटर्स, ठीक है, जो भी सिस्को राउटर्स होंगे वो पढ़ेंगे। अब यहाँ पे था कि राउटिंग टेबल, ठीक है, एक बड़ी अलग चीज़ है। तो हम क्या होता है राउटिंग टेबल में, राउटिंग टेबल, तो राउटिंग टेबल के अंदर क्या क्या होता है। तो पहला होता है IP एड्रेस एंड सबनेट मास्क, जितने भी उसके नोड्स होते हैं उसके इन्फॉर्मेशन। तो IP एड्रेस एंड सबनेट मास्क ऑफ द नोड्स इन द नेटवर्क, ठीक है। दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन होता है राउटिंग टेबल के अंदर, क्या चीज़ें होती हैं कि नेटवर्क में राउटर इन राउटर्स IP एड्रेस इन द नेटवर्क, कि नेटवर्क में कौन कौन से राउटर्स हैं उनके IP एड्रेसेस इंफॉर्मेशन होती है। फिर क्या होता है, इंटरफेस इंफॉर्मेशन अमॉन्ग द नेटवर्क। अरे कहाँ चला गया, अमॉन्ग द नेटवर्क्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस हो गए, जितने भी डिवाइसेस के इंटरफेस इंफॉर्मेशन एंड द चैनल्स, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब ठीक है भाई, ये चीज़ें हो गई, ये होते हैं हमारे नॉर्मल राउटर, ठीक है भाई। अब राउटर क्या है, जैसे कि मैंने सपोज पहले बताया था कि ये वायरलेस राउटर, वाईफाई राउटर्स। तो राउटर्स के टाइप्स में चलो राउटर्स के टाइप्स पे भी डिस्कस कर लेते हैं। राउटर्स टाइप्स ऑफ टाइप, कुछ ज़्यादा गड़बड़ होने लग गई। टाइप्स ऑफ राउटर, राउटर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो जैसा कि पहला हम नॉर्मली आजकल सभी कोई घर में सभी मत होपफुली कि मैक्सिमम पीपल्स यूज़ करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वाईफाई राउटर, जिसका कुछ ऐसा होता है कि 2 एंटीना निकले होते हैं या 3-4 एंटीना निकले होते हैं। दूसरा होता है हमारा ब्रॉडबैंड राउटर, तीसरा क्या होता है, कोर राउटर। ब्रॉडबैंड राउटर क्या होता है ना कि जब आप किसी से कनेक्शन लेंगे तो वो क्या करता है कि बीच में एक राउटर लगा देता है जो वायरलेस नहीं होता है, एक इधर से केबल आता है इंटरनेट का, और ये आपके दूसरा है ना कि आपके स्विच में चला जाता है या फिर PC में चला जाता है। लाइक दैट जो राउटर होते हैं वो ब्रॉडबैंड राउटर होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद
कोर राउटर क्या होते हैं? जो राउटर सेंट्रलाइज होते हैं और जिस जहाँ से सारे ट्रैफिक पास होते हैं। सपोज दैट कि आपके पास 10 ब्रांचेज हैं, ठीक है, ABCDE, ये ई 5 नेटवर्क है। आपने क्या किया हुआ है कि एक राउटर पे ही एक ये राउटर है आपका, और ये एक इंटरनेट का मतलब इंटरनेट पे जा रहा है आपस में। तो ये क्या है कि मल्टीपल चीज नेटवर्क चल रहे हैं आपके यहाँ पे, ए नेटवर्क, बी नेटवर्क, CDE नेटवर्क चल रहे हैं, अलग अलग नेटवर्क चल रहे हैं जो डायरेक्टली राउटर से कनेक्टेड है। और उस कंडीशन में क्या है कि जो इंटरनेट से कनेक्टेड है एक ही। तो यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक लोड ज़्यादा होगा यहाँ पे, इंटरनली और भी राउटर्स आपस में कनेक्टेड है। तो ये जो है ये कोर राउटर कहलाता है। इस केस में ये क्या कोर है, मतलब सब कुछ का बैकबोन यही, इसके अलावा यहाँ से कहीं कुछ जाने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा रिटेंडेंट राउटर नहीं है। तो और चौथा क्या है, इसके बाद होता है एज राउटर, जो कहीं कस्टमर के एंड पे लगा होता है, लाइक दैट कि वो एज राउटर कहता है। लो इसकी क्या क्या होती है, ये हाई कैपेसिटी की होती है, और ये लो कैपेसिटी की होती है। मतलब राउटर सेम ही होंगे लेकिन इसके वर्जन्स अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे इतने चल रहे हैं, और यहाँ पे क्या है आपका, सपोज क्या दैट कि ए और बी नेटवर्क चल रहा है, और ये एक राउटर से कनेक्टेड है, और ये जाके सीधा डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ है कि आपका बी राउटर्स। बी राउटर क्या होता है, ये एक्चुअल में ब्रिज, इसका दूसरा नाम है ब्रिज राउटर। ब्रिज राउटर है राउटर किसी नेटवर्क के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के काम आता है, लाइक अ राउटर। ये ऐसा नेटवर्क, बस नेटवर्क डिवाइस है, बाकी ये हम पढ़ेंगे ही नहीं, ये चीज़ें पढ़ लेंगे। एज राउटर, कोर राउटर, मैं नेटवर्क दिखा दूंगा। ये 4-5 तरीके के राउटर्स होते हैं, ठीक है, 4 तरीके के राउटर्स होते हैं। अब था किया भैया, ठीक है, अब यहाँ से ट्रैफिक कैसे पास होते हैं? तो यहाँ पे भी जो राउटिंग टेबल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया राउटिंग टेबल 2 होते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के राउटिंग टेबल्स होते हैं। पहला है स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक। ये क्या होता है स्टैटिक? स्टैटिक राउटिंग कराते हैं कि मतलब 1/1 कनेक्शन है, 1/2 कनेक्शन है, 1/L। ये क्या होता है डायनेमिक? डायनेमिक में क्या होता है, ये आपस में किसी से भी कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। इसमें स्टैटिक के अंदर, चलो मैं आप एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं थोड़ा नीचे, स्टैटिक एंड डायनेमिक का। तो पहला है स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग है जब किसी राउटर के ऊपर हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मैनुअली राउटिंग प्रोटोकॉल्स चलाते हैं, मैनुअली राउटिंग करते हैं। यहाँ तो कोई प्रोटोकॉल का है नहीं, यहाँ मैनुअली राउटिंग चलाते हैं। तो मैनुअली राउटिंग जब करते हैं, ठीक है, वो स्टैटिक राउटिंग कहलाता है। बेसिकली ये सब्स्टिट्यूट है स्मॉल नेटवर्क्स के, ठीक है, जिसमें 2-3 राउटर्स हैं, 4 राउटर्स हैं, वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा क्या है कि डायनेमिक। ठीक है भाई, अब डायनेमिक राउटिंग क्या है? डायनेमिक राउटिंग में राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ में आता है, ठीक है। यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल जो होती हैं, प्रोटोकॉल जो भी राउटिंग के लिए राउटिंग को परफॉर्म कराता है, जो प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। और राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ यूज़ हो जाते हैं? डायनेमिक में। डायनेमिक जैसे ही हुआ उसका मतलब है कि वहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल चला दिया है, और वो आपस में ही डायनेमिकली वो राउट कर देता है उसके नेटवर्क में से रिलेटेड जो नेटवर्क में होगा, जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहा है सेम राउटिंग प्रोटोकॉल से ही आपस में कम्युनिकेट करेगा। ये कब कब चलाते हैं? जब आपके पास लार्ज नेटवर्क है। ये तो क्या हुआ लो नेटवर्क में,
ठीक है। जैसे हमने, और ये क्या हुआ, जैसे कोर राउटर हो गया, ठीक है, जैसे एज राउटर है, जैसे एज का था ना, एज राउटर, जहाँ पे हमारे पास स्मॉल छोटे छोटे नेटवर्क्स थे, और यहाँ ये कहाँ चलाते हैं, कोर राउटर्स पे, जहाँ पे आपको मल्टीपल चलाने हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे रिप वर्जन V2, ठीक है, EI GRP OSPF IS, इसके बाद ये हो गई राउटर EI GRP OSPF, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ऐसे हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, सबके अलग अलग हैं। तो ये है हमारे राउटर्स। अब आता है हमारे पास स्विचेस। तो स्विचेस भी कितने हैं भाई, चलो भाई अब स्विच देख लेते हैं, क्योंकि हमारा सेकंड टॉपिक था स्विच। तो यहाँ पे L2 एंड L3 स्विच है, ठीक है। तो पहले डाल देते हैं स्विच। यहाँ पे स्विच नाम लिख करके नेटवर्क करिए, नेटवर्क स्विच, ठीक है। नेटवर्क स्विच के कौन कौन से, L2, लेयर 2 नेटवर्क स्विच, दूसरा क्या है, लेयर 3 नेटवर्क स्विच। इसी को शॉर्ट में L2 बोलते हैं, L2 स्विच, और ये शॉर्ट में L3 स्विच कहलाते हैं। चलिए अब ये तो हो गया L2 LN3। अब डिफरेंस तो होता होगा, तभी तो L2 एंड L3 है। तो पहले हम करते हैं L2 स्विचेस। L2 नेटवर्क स्विच क्या होता है, बेसिकली लेयर 2 स्विच क्या होता है, ये एक, जैसे मैंने पहले बताया था OSI लेयर्स, ठीक है। तो जो OSI लेयर्स है, इसके ही 7 लेयर्स हैं, ठीक है। तो OSI के कितने लेयर हैं, 7 लेयर्स। तो 7 लेयर्स कहते हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। 7 6 5 4 3 2 1। तो जो सेकंड लेयर है, जो यहाँ पे करता है, यहाँ पे L2 स्विच काम करता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक फिजिकली लेयर है, कि ये फिजिकल लेयर होता है एक तरीके से, मतलब बेसिकली फिजिकल लेयर है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जिसमें आता है मैक, जिसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे यूज़ में हो जाता है। यहाँ पे तो आपकी केबलिंग्स है, केबलिंग्स एंड ऑल जो चीज़ें हैं, कनेक्टर्स हो गई, कनेक्टर, ठीक है। इसके बाद आपका चला जाता है मैक एड्रेस के ऊपर। जब भी कोई स्विच अपना डिसीजन मैक के बेस पे लेता है, मैक एड्रेस के बेसिस पे लेता है, तो वो क्या कहलाता है, लेयर 2 टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, L2 टेक्निक क्या है यहाँ पे, कि वो अपना मैक एड्रेस यूज़ कर रहा है, और अपना उसी के साथ डेटा इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, वो आपस में शेयर करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अ लेयर 2 switch is a type of network switch or device that works on the data link लेयर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर, वो भी किसके, ऑफ OSI मॉडल,
जो 7 लेयर्स हैं जिसके, ठीक है। OSI मॉडल 2 लेयर 2 के ऊपर काम करता है। ठीक है भाई, ये हो गया। एंड ठीक है, सेकंड लेयर पे चल गया जैसे कि मैंने बताया। और इसमें क्या यूज़ होता है, मैक एड्रेस टेबल। इसमें सीधा क्या हो जाता है कि मैक एड्रेस टेबल यूज़ होता है टू डिटरमाइन द पाथ थ्रू, कहाँ से पाथ थ्रू, कहाँ से जाना है, वेयर अब क्या है, अ लेयर 2 स्विच इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क स्विच, ठीक है। स्विच और डिवाइस दैट्स वर्क्स ऑन द डेटा लिंक लेयर, OSI मॉडल का सेकेंड लेयर है, ठीक है। एंड यूटिलाइज द मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर का एड्रेस होता है जो पर्टिकुलर हर मशीन के लिए अलग अलग होता है। मैक एड्रेस टेबल के बेस पे काम करता है टू डिटरमाइन द पाथ थ्रू वेयर द फ्रेम्स टू बी फॉरवर्ड, कि फ्रेम्स जो हैं वो पाथ ये सिलेक्ट करता है कि कौन से इंटरफेस से कहाँ से कौन से रूट से उसको पैकेट को फॉरवर्ड करना है और भेजना है, ठीक है। तो ये है L2 स्विचेस। इसको क्या कर सकते हैं, एज अ ब्रिज की तरह भी कई बार यूज़ कर लेता है। ये स्विचिंग कराता है, स्विचिंग टेक्निक्स में तो काम आ गई। चलो ठीक है, डेटा आ गया। सपोज दैट कि ये लेयर 2 स्विच है, यहाँ पे एक PC है और ये एक L2 स्विच है, ठीक है। और यहाँ पे आपस में और भी PC कनेक्टेड हैं। तो ये क्या करेगा, इसका मैक एड्रेस है AA, इसका है BB, ठीक है, इसका CC, इसका DD। तो जब ये यूज़र A है और ये यूज़र B का है B, ये C का C एंड D का D, जब यूज़र A ने डेटा ट्रांसफ़र किया B को, तो क्या करेगा, ये अपना मैक एड्रेस भेजेगा, ठीक है। अपना मैक एड्रेस भेजा, अपना मैक एड्रेस भेज दिया। चलो भेजता कैसे है मैं बताता हूँ, ठीक है। एक पैकेट इनकैप्सुलेट करेगा जैसे कि पहले बताया था। तो इसमें क्या डालेगा, सोर्स मैक, फिर डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। एक हो गया बॉक्स, इसको बांट देते हैं हम ऐसे, ठीक है। और हम इसको और कर लेते हैं, सोर्स मैक यहाँ पे 2 भाग हो गए, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या होता है, मैक एड्रेस, यहाँ पे सोर्स का मैक, यहाँ डेस्टिनेशन का मैक। सोर्स का मैक हमारे पास क्या है, सोर्स मतलब जो सेंडर है, सेंडर का मैक क्या है AA। रिसीवर का मैक क्या है B। मतलब अभी आपको मैक नहीं पता है, ठीक है। इस केस में मैक पता ही नहीं है हमको, ठीक है। दूसरा क्या है, IP एड्रेस। तो अभी क्या हो रहा है कि लेयर 2 पे यही काम कर रहा है। तो अभी हमें क्या पता होगा, ठीक है, एक बार भेजेगा। अभी क्या करेगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच के पास गया, स्विच ने अपना क्या किया कि हाँ ठीक है भाई, ये इंटरफेस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 पे गया तो इसने अपना क्या किया, एक अपना मैक एड्रेस टेबल प्रिपेयर किया, जिसके अंदर क्या किया इसने, अपना लिखा इंटरफेस नंबर, 4 इंटरफेस है, ठीक है, INT नंबर, ठीक है, और ये मैक। तो इसने लिखा इंटरफेस नंबर 1, मैक एड्रेस क्या है इसके पास AA।
इसने अपना भेजा। अब इसने क्या किया, अब फर्स्ट टाइम क्या किया, इसने सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो पैकेट कहाँ आया, पैकेट इनकैप्सुलेट होके आया यहाँ पे आ गया स्विच में। स्विच ने, इसने क्या किया, स्विच ने सबको भेज दिया, आप भी ले लो भैया, आप भी ले लो, और आप भी ले लो। ठीक है भाई, हमने देख ली पैकेट। तो ये क्या करेगा, अब ये सब रिप्लाई करेंगे। तो बी वाला क्या करेगा, बोलेगा मैं दो वाले इंटरफेस से जो गया और रिप्लाई आएगा तो कहेगा मेरा मैक एड्रेस बी है। सी वाला क्या बोलेगा कि मेरा मैक एड्रेस सी है। और डी चौथा वाला क्या, चौथे पे जो आएगा डी वाला अपना मैक भेजेगा, तो मैक एड्रेस टेबल भेजेगा, एस मैक भेजेगा। तो क्या करेगा, स्विच है ना, अपने आप उसके अंदर मैक एड्रेस टेबल अपना प्रिपेयर करेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जिससे भी जब भी डेटा ट्रांसफ़र होगा तो वो डायरेक्टली वो फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, डेटा पैकेट को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा, सेकंड टाइम वो ब्रॉडकास्ट नहीं करके डायरेक्टली वो डेटा को पैकेट ट्रांसमिट, जैसे ही पैकेट रिसीव होगा वो ऑटोमेटिक वो दूसरे इंटरफेस के ऊपर, सपोज दैट कि ये सी के लिए भेज रहा है तो सी को भेज देगा, बी भेज रहा है सी को, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा, अच्छा यार ये बी वाला आया 2 नंबर से आया, सी को भेजना है, चलो भैया थर्ड नंबर इंटरफेस पे भेज दो, थर्ड नंबर इंटरफेस कनेक्टेड है, आपस में चल रहा है। तो ऐसे ही करके अपना क्या करेगा, ये डेटा को ट्रांसमिट कर लेगा। तो लेयर 2 का की कंसेप्ट है। एज इट इज़, एज इट इज़ क्या करेगा, जैसे जैसे यहाँ पे हमारा ये था राउटर, जैसे नहीं बना रहा था कि हमारे पास की आईपी राउटिंग टेबल बना रहा है कि राउटिंग टेबल में कौन सा राउटर किससे कनेक्टेड है, कौन सा नेटवर्क किससे कौन से राउटर पे है। एज इट इज़ ये क्या कर रहा है कि ये हर इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन मैक एड्रेस के फॉर्म में अपने डेटाबेस में स्टोर करता चला जाता है। अब बचता है हमारे पास लेयर 3, लेयर 3 राउटर्स। तो लेयर 3 राउटर्स क्या होते हैं, चलिए वो भी हम पढ़ लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अरे यार ये कुछ बढ़ेगा नहीं, ठीक है भाई, एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ तक ले लेते हैं, वैसे ही बढ़ने वाला है नहीं है। 100 और सीधा यहाँ चला जाओ भाई, ठीक है। डन डन, ठीक है भाई, ये आ जा अपना, आ गया, ठीक है, बीच में डिवाइडर, लेयर 3 स्विचेस। लेयर 3 स्विचेस क्या होते हैं, लेयर 3 स्विचेस और राउटर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। राउटर्स क्या कर रहा था, आईपी बेस्ड डिसीजन ले रहा था, स्विच भी क्या करता है, स्विच भी राउटर बेस्ड आईपी बेस्ड डिसीजन लेता है। सिर्फ एक काम नहीं करता है, वो आईपी नेटिंग नहीं करता है। वन सेकेंड यार, राउटर क्या करता है, सिर्फ एक आईपी जो है नेटिंग नहीं करता, आईपी नेट वो नहीं करता है। ठीक है भाई, आईपी नेट क्यों नहीं करता है, अगर नेटिंग ये कर ही लेगा तो फिर राउटर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और इसके ऊपर क्या होता है कि मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, एक ही स्विच के ऊपर अलग अलग करके 8 12 14 4 8 12 16 26 ऐसे इंटरफेसेस होते हैं, 16 24 26 नहीं 24, 24 पोर्ट्स, 8 पोर्ट्स, 16 पोर्ट्स ऐसे होते हैं। तो क्या करेगा कि ये दिक्कत कर क्रिएट करेगा कि नेटिंग अगर कर देंगे तो इसके ऊपर सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगा। हर किसी का जैसे सिस्टम का सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है, एज इट इज़ राउटर्स के भी होते हैं, राउटर्स के अंदर भी मेमोरी होती है, राउटर्स के अंदर भी रैम होता है, और वैसे ही उसके अंदर स्टोरेज भी होती है, सीपीयू भी होता है। तो जहाँ पे फाइल्स स्टोर होती हैं, आईएसओ स्टोर होती हैं, तो इसलिए क्या करेंगे कि हम है ना, ये देखते हैं कि राउटर का यूज़ राउटर में ही करेंगे, और ये लेकिन ये क्या करता है, राउटिंग करा देता है, नेटिंग क्या कराता है नहीं, ठीक है। लेकिन राउटिंग क्या करा देता है जितने भी इंटरफेसेस हैं, जितने भी उसके ऊपर लैन्स हैं, नेटवर्क्स हैं, वर्चुअल राउटिंग क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए कि सपोर्ट राउटिंग बिटवीन लैन, मतलब जो लैन है इंटरनेट साइड नहीं है, इंटरनेट साइड का काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर इंटरनेट साइड का ये काम कर लेगा तो
तो इंटरनेट पे ट्रैफिक कैसे जाती है, नेट हो करके। जब भी नेट होगी तो ट्रैफिक हमारा कहाँ चला जाएगा, इंटरनेट पे। लेकिन हमारा क्या है, स्विच है ये। तो स्विच क्या करता है, ये सपोर्ट करता है राउटिंग को। उसके अंदर जो बिटवीन जो जो उसके अंदर लैन है, वो भी लैन किस टाइप के होते हैं, अब चलो लैन है तो ये वी लैन्स को, वी लैन मतलब वर्चुअल लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये वीलैन को सपोर्ट करता है। दूसरा क्या होता है, ये फॉल्ट टॉलरेंस को FAULT, फॉल्ट टॉलरेंस तो नहीं, आइसोलेशन होता है, एक सेकेंड यार, फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता है, ये इम्प्रूव करा देता है आइसोलेशन को। आइसोलेशन थोड़ा सा पेन, क्या इधर हो जाओ भाई। इम्प्रूव फॉल्ट आइसोलेशन, ठीक है। थर्ड क्या होता है, सिंपली सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिंप्लीफाई कर देता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट को। मतलब कि अलग अलग वीलैन है तो उसमें अलग अलग हो जाता है, तो अलग अलग वीलैन है तो अलग अलग नेटवर्क है। सिक्योरिटी को सिंपली ये क्या कर देता है, मैनेज कर लेता है। इस स्विच में हम मैनेज करा सकते हैं। इसके बाद क्या है भाई, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट जो है, जैसे कि L2 स्विच में क्या होगा कि जब भी कोई नया पीसी किसी से कम्युनिकेट करने के लिए करेगा तो पैकेट को क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ब्रॉडकास्ट तो करेगा लेकिन ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक के वॉल्यूम्स को रिड्यूस कर देता है। जैसे कि वहाँ पे हर कुछ टाइम के बाद अगर होता, नेटवर्क नहीं चलता 4 घंटे के बाद तो ब्रॉडकास्ट करता है, यहाँ क्या करेगा कि वो अपना नहीं करेगा। अगला क्या होगा, यहाँ पे हम इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं VLAN। VLAN VLANs क्यों यूज़ करते हैं, एज पर सेपरेट VLAN क्यों यूज़ करते हैं कि एक ही नेटवर्क है हमारे पास, सपोज दैट कि एक ही नेटवर्क है, ओ सॉरी एक ही राउटर है हमारे पास, मल्टी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो है, नेटवर्क्स हैं मतलब चलाने हैं, तो VLAN। सेपरेट राउटर क्या होता है इस केस में कि सपोज दैट कि हमारे पास एक राउटर है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये हमने क्या किया, एक यहाँ पे L3 स्विच लगा लिया, ठीक है, और L3 स्विच यहाँ इंटरफेस क्या है, 1 से कनेक्ट है, इथरनेट 1 से कनेक्टेड है, ये भी इथरनेट 1 से कनेक्टेड है, इथरनेट 0 से कनेक्टेड है, और यहाँ पे अलग अलग तरीके की ये 24 पोर्ट्स हैं, ठीक है, 24 पोर्ट्स का स्विच है जिसमें 23 वो पीसी लगी हुई है, और 23 पीसी में हर चार चार पीसी का चार चार का है, चार चार, तो इसी तरीके से 23 पीसी कनेक्टेड है, ठीक है।
क्या किया हुआ है, इसको ट्रंक पोर्ट कन्फिगर वो ट्रंक की बजाय ट्रंक भी कर सकते हैं, यहाँ पे वीलन क्रिएट करके यहाँ राउटर पे भी हो जाता है तो ट्रंक कर देंगे। या फिर क्या करिए आप कि हमने इसको क्या किया, आपस में इसको सब मल्टी वो बना दिया हमने, सब इंटरफेसेस कन्फिगर कर लिया एज ए इस इंटरफेस के राउटर के इंटरफेसेस को, और उसको डायरेक्टली हमने किस में प्लग कर दिया, यहाँ पे स्विच के ऊपर। स्विच के ऊपर जाते ही हमने क्या किया, इसको हमने ट्रंक में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, सभी वीलेंस के मेंबर हो जाएंगे। अलग अलग वीलेंस बना दीजिए, यहाँ पे एडमिन आप कन्फिगर कर लीजिए, सेल्स कर लीजिए आप यहाँ पे, फिर मैनेजमेंट का कर लीजिए, ठीक है। सेल्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, यहाँ पे आप आईटी का कर लो कि 3 PC आईटी के हैं, 4 एडमिन के हैं, 4 मैनेजमेंट के, 4 सेल्स के हैं, 4 उसके हैं एडमिन के हैं। तो इस तरीके से हो गया, ये एडमिन एडमिन 2 बार हो गया। चलिए दूसरा हम देख लेंगे कि सपोज दैट कि ये ऐसे हो गया, तो हमने सेपरेशन कर दिया, किससे, वीलैन बना दिया। वीलैन का क्या होगा, हर वीलैन का एक गेटवे होगा, क्योंकि जो भी नेटवर्क होगा उसका गेटवे होगा। गेटवे कहाँ से चला जाएगा, तो ट्रैफिक सपोज दैट कि ये मैनेजमेंट वाला आया, ठीक है भैया मैनेजमेंट वाला आएगा, यहाँ पे देखा ठीक है राउट आ गया। अब राउटर ने क्या किया हुआ है, अलग वीलैन में डाला हुआ है, अलग सॉरी राउटर क्या, स्विच में क्या है, अलग अलग इंटरफेस अलग अलग वीलैन से में कन्फिगर्ड है। तो अलग वीलैन से गया, अपना देखा अच्छा ठीक है इसका गेटवे यहाँ पे कन्फिगर्ड है, अपने गेटवे को क्या किया, यहाँ पे गया, सब वीलैन गया, और यहाँ पे क्या है, नेटिंग परफॉर्मेंट है, परफॉर्म करा रखी हमने। तो ये कहाँ चला जाएगा, डायरेक्टली उठ करके अपने पास अपने आप ही इंटरनेट पे चला जाएगा। सेम चीज़ ये है। अब इसमें क्या होता है, सेपरेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या है कि ठीक है भाई, एडमिन वाला बंदा सिर्फ एडमिन के ही पीसी को एक्सेस कर सकता है, सेल्स वाला सेल्स के, मैनेजमेंट वाला मैनेजमेंट के, और ये आपका सिक्योरिटी वाला है, सिक्योरिटी के ही पीसी को करेगा। और सपोज दैट कि ये वाला है आपका क्या कहते हैं, आईटी वाला है, ये चाहेगा तो सभी को कर लेगा इसको, ऐसे एज पर लाइक दैट कि हम यहाँ पे राउटिंग करा लेंगे। तो ये भी हो गया कि राउटिंग में क्या होगा कि एज इट इज़ जो भी वीलैन होंगी वो आपस में सिक्योरली कम्युनिकेट करेगा, और वो आपस में इस केस में हमें राउटर की हर तरीके के लिए, हर नेटवर्क के लिए अलग अलग राउटर की नहीं जरूरत पड़ेगी, एक ही राउटर के ऊपर हम ये सारा काम एक ही राउटर से हम करवा सकते हैं कि अलग अलग नेटवर्क बांट दिया। अब हर क्या होता था नॉर्मली, ठीक है, अब सपोज दैट कि चलो यहाँ तो राउटर की मैंने कंसेप्ट बता दिया, अब इसी में आपस में बात करनी हो, इसका नेटवर्क अलग रखना है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, चाहेंगे तो इससे इसको बात कराना है, इससे इसको बात कराना है, और ये वाला सभी से बात करेगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे राउटिंग परफॉर्म करा देंगे कि इनके नेटवर्क में आईपी राउटिंग इनेबल करने के बाद सभी वीलेंस आपस में कम्युनिकेट करने लग जाएगा। तो ये है एज इट इज़। लेकिन ये किस कंसेप्ट में होता है, जब भी आपके पास लेयर 3 स्विचेस होंगी तभी हो पाएगा, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राउटर एंड स्विच। तो इसमें आपको कोई दिक्कत हो कमेंट करिए आप मुझे, और मेल भी कर सकते हैं, जो मेल आईडी है INDIANCISCOGROUP@gmail.com। आप मेल करिए, और जो भी इश्यूज़ है यहाँ पे लिखिए, हो सकता है कि कुछ मैंने नहीं बताया है तो आप मुझे बता भी सकते हैं। तो अभी हम फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद 2 हो गया हमारे पास, ये थोड़ा हम इसको लेकर के चलेंगे बाद में, मैं सर्वर्स और ये सारी चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करूँगा। क्या करेंगे कि हम अब OSI मॉडल पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार यहाँ पे OSI लेयर्स आ रही हैं, OSI लेयर का बार बार आ रहा है कि लेयर 2 लेयर 3 पे काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि लेयर 3 राउटर है, और हमारे पास दूसरा है कि ये कौन से कैसे कैसे काम कर रहा है। फिर ये स्विच पे आ गए, स्विच भी कहाँ काम करने लग रहा है, L2 पे एंड L3 नेटवर्क पे। तो ये पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि हम OSI लेयर पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा कि थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें कौन से नेटवर्क पे आती है। उस टाइम भी हम उसको डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अभी बीच में आ रहा है ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ये L4 पे काम करता है, ठीक है। IPS ये लेयर 4 प्रोटेक्शन करता है। एक्सेस पॉइंट है, ये डिफरेंट टाइप का डिवाइसेस है। जब एक्सेस पॉइंट के कब यूज़ होंगी, जब वायरलेस कंट्रोलर हम यूज़ करेंगे। एंड पॉइंट्स क्या होती हैं, जैसे कि सिस्को का IP फ़ोन है, सिस्को के कैमराज हैं, और भी चीज़ें हैं। सिस्को का छोड़िए, जो भी चीज़ें, फ़ोन हो गया, सेल फोन हो गया, लाइक दैट। सर्वर्स क्या होती है, जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है, लाइक उसको हम सर्वर कहते हैं। तो आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। हमें भी बैठे बैठे मदद बनाते रहते हैं, और तो कुछ नहीं है। थैंक यू।